मॉस्को से गोवा जा रही अजूर एयरलाइंस की फ्लाइट में सोमवार बम की खबर मिलने के बाद हड़कंप मच गया। इसके बाद फ्लाइट की जामनगर में इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। विमान में 236 लोग सवार थे। देर रात तक पुलिस और बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड और फ्लाइट इंजीनियर्स विमान में तलाशी करते रहे, लेकिन बम जैसा कुछ भी बरामद नहीं हुआ। बता दें कि एटीएस को बम वाला ईमेल मिला। उस ईमेल से सभी हाई अलर्ट पे आ गए और तुरंत पायलट को सूचित किया गया, जिसके बाद गोवा जा रहे विमान को तुरंत गुजरात के जामनगर एयरपोर्ट पर लैंड कराया गया और यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। बिहार के कटिहार में सोमवार रात भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसमें यात्रियों से भरा एक ऑटो ट्रक से जा टकराया। इस सड़क हादसे में 8 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। स्थानीय लोगों की मदद से शवों को ऑटो से बाहर निकाला गया। बताया जा रहा है कि यह हादसा कटिहार के कोड़ा में हुआ। घटना के बाद ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हो गया। इस हादसे के बाद स्थानीय लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। लोगों ने नेशनल हाईवे पर टायर जलाकर सड़क जाम कर दी। हालांकि हादसे की खबर मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने बमुश्किल लोगों को शांत कराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को इंदौर के ब्रिलियंस कन्वेंशन सेंटर में 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का शुभारंभ किया। पीएम मोदी ने कहा कि भारतीयों ने जो ठाना है वो करके दिखाया। हमारे लिए पूरा संसार ही स्वदेश है। बता दें कि 3 दिवसीय प्रवासी भारतीय दिवस कार्यक्रम 8 जनवरी से शुरू हुआ था। आज इस कार्यक्रम का समापन है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस कार्यक्रम के समापन समारोह में शामिल होंगी। इस दौरान राष्ट्रपति विदेशों में अलग अलग क्षेत्रों में उपलब्धि हासिल कर अपनी पहचान बनाने वाले प्रवासी भारतीयों को सम्मानित भी करेंगी। आज राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा हरियाणा के अंबाला से चलेगी और पंजाब में एंट्री करेगी। सामान्य तौर पर जब भारत जोड़ो यात्रा एक राज्य से दूसरे राज्य में प्रवेश करती है तो फ्लैग एक्सचेंज किया जाता है, लेकिन पंजाब में ऐसा नहीं होगा। पंजाब में यात्रा फतेहगढ़ साहिब से शुरू होगी। राहुल पदयात्रा के बजाय यहाँ गाड़ी से पहुंचेंगे और फतेहगढ़ साहिब से न्यू अनाज मंडी सरहिंद में रात्रि विश्राम करेंगे। यात्रा की शुरुआत 11 जनवरी को सुबह 6 बजे गुरुद्वारा फतेहगढ़ साहिब के दर्शन के साथ शुरू होगी। उसी दिन फ्लैग एक्सचेंज के साथ पदयात्रा शुरू होगी। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान हरियाणा के कुरुक्षेत्र की धरती से राहुल गांधी ने बीजेपी आरएसएस पर जोरदार हमला बोला। राहुल ने कहा कि 21वीं सदी के कौरव खाकी हाफ पैंट पहनते हैं और हाथों में डंडा लेकर आते हैं। यही नहीं, महिला कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए राहुल ने जीएसटी और नोटबंदी जैसे मुद्दों पर भी बीजेपी पर निशाना साधा। राहुल ने सरकार पर पूंजीपतियों के इशारे पर काम करने का आरोप लगाया। बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल ने कई बार संघ और बीजेपी पर तल्ख अंदाज में हमला किया। उत्तराखंड के जोशीमठ में स्थित घरों में आई दरारों को लेकर अब केंद्र सरकार एक्शन मोड में आ गई है। इस मामले को लेकर सोमवार को गृह मंत्रालय की टीम ने जोशीमठ का दौरा किया और हालात का जायजा लिया। सीमा प्रबंधन सचिव और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्यों ने उत्तराखंड का दौरा किया। बता दें कि जोशीमठ शहर पर खतरा हर घंटे के साथ बढ़ता जा रहा है। इस पूरे क्षेत्र को सिंकिंग जोन करार दिया गया है। बीते 48 घंटों में जमीन धंसने से टूटे हुए मकानों की संख्या 561 से बढ़कर 678 हो गई है। लोगों को डरा धमकाकर, लालच देकर या अंधविश्वास का सहारा लेकर हो रहे धर्मांतरण को रोकने के लिए केंद्र और राज्य की ओर से सख्त कदम उठाने की मांग वाली याचिका पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की गई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने धर्मांतरण को गंभीर मुद्दा बताते हुए कहा कि इसे राजनीतिक रंग नहीं दिया जाना चाहिए। मामले में अगली सुनवाई 7 फरवरी को होगी। गौरतलब है कि इससे पहले सुनवाई के दौरान जबरन धर्म परिवर्तन को लेकर कड़ी टिप्पणी करते हुए अदालत ने कहा था कि ये गंभीर मुद्दा है और संविधान के खिलाफ है। दिल्ली में एमसीडी के मेयर के चुनाव को लेकर हुई मारपीट और एलजी के फैसले का विवाद अभी थमता नजर नहीं आ रहा। आप और बीजेपी दोनों पार्टियों के बीच प्रदर्शन का दौर अभी भी जारी है। सोमवार को एक बार फिर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन किया, तो वहीं बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भी आम आदमी पार्टी के खिलाफ सीएम आवास का घेराव किया। इस बीच दोनों पार्टियों के बीच की लड़ाई में कांग्रेस का भी बयान सामने आया है। कांग्रेस के पूर्व विधायक अनिल भारद्वाज ने कहा है कि आप और बीजेपी ने पद के लिए लोकतंत्र का कद छोटा कर दिया। कंजावला मामले में सोमवार को 5 आरोपियों को दिल्ली की रोहिणी कोर्ट में पेश किया गया। सुनवाई के दौरान पुलिस ने कोर्ट के सामने कहा कि सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें दिख रहा है कि आरोपी एक बार गाड़ी से नीचे उतरते हैं। उन्हें दिखा था कि नीचे कुछ फंसा हुआ है, लेकिन फिर भी वो गाड़ी चलाते रहते हैं। पुलिस ने यह भी बताया कि अब तक 6 सीसीटीवी फुटेज जुटा लिए गए हैं, लेकिन पुलिस की प्रक्रिया की जांच से अदालत संतुष्ट नजर नहीं आई। कोर्ट ने पुलिस को जोरदार फटकार लगाते हुए पूछा कि अभी तक के सारे सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं जुटाए गए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एलजी से दिल्ली की चुनी हुई सरकार के कामकाज में लगातार दखल देने और मंत्रिपरिषद को दरकिनार कर फैसले लेने पर सार्वजनिक बहस की अपील की है। गौरतलब है कि एलजी द्वारा पत्र भेजकर विभिन्न मुद्दों पर निजी चर्चा के लिए आमंत्रित किए जाने के बाद सोमवार को सीएम केजरीवाल ने उनको अपनी प्रतिक्रिया भेजी। सीएम केजरीवाल ने अपने पत्र में कहा कि दिल्ली की जनता की चुनी हुई सरकार को दरकिनार करने का आप अपना पक्ष सार्वजनिक करें।
डीजीसीए ने सोमवार को एयर इंडिया को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। नोटिस में डीजीसीए ने पेरिस नई दिल्ली फ्लाइट में शराब के नशे में बुजुर्ग महिला से अभद्रता मामले पर नाराजगी जताते हुए एयर इंडिया पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। डीजीसीए ने यह भी कहा है कि विमानन कंपनी ने जवाबी कार्रवाई करने में सुस्ती बरती और उसमें देरी भी हुई। नियामक दायित्वों की अवहेलना के लिए क्यों न उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। डीजीसीए ने कहा है कि 6 दिसंबर को पेरिस नई दिल्ली फ्लाइट में यात्रियों के दुर्व्यवहार की घटनाएं घटी, ऐसे में क्यों न उन पर कार्रवाई की जाए। टीवी एक्ट्रेस तुनिशा शर्मा सुसाइड केस में सोमवार को एक बार फिर आरोपी शीजान की जमानत अर्जी पर फैसला नहीं हो सका। सोमवार को मुंबई की वसई कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई। शीजान खान के वकील ने अपना पक्ष रखा, लेकिन तुनिशा के वकील और सरकारी पक्ष ने समय मांगा, जिसके बाद इस केस की सुनवाई 11 जनवरी तक टाल दी गई है। अब इस मामले की अगली सुनवाई बुधवार 11 जनवरी को होगी, जिसमें शीजान की जमानत पर फैसला हो पाएगा। बता दें कि इस केस में हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। पुलिस तुनिशा के एक्स बॉयफ्रेंड और को एक्टर शीजान खान को कस्टडी में लेकर पूछताछ कर रही है। दिल्ली, यूपी, हरियाणा समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में कड़ाके की ठंड के बीच मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग ने आने वाले कुछ दिनों में मौसम को लेकर अलर्ट जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि आने वाले कुछ दिनों में उत्तर भारत के कई राज्यों में कड़ाके की ठंड के साथ कोहरा और शीतलहर का प्रकोप जारी रहेगा। यही नहीं, मौसम विभाग ने कहा है कि आज से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस मौसम का खेल बिगाड़ेगा, जिससे तापमान में और कमी दर्ज की जाएगी। मौसम विभाग ने पहाड़ों पर बर्फबारी तो जम्मू कश्मीर समेत 5 राज्यों में बारिश की आशंका जताई है। कड़ाके की ठंड के बीच मौसम विभाग ने अलर्ट को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकारों ने बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सर्दी की छुट्टियां घोषित कर दी थी, जिन्हें अब आगे बढ़ाया जा रहा है। पटना में भी स्कूलों को अब 14 जनवरी तक बंद रखा जाएगा। झारखंड में भी 5वीं क्लास तक के स्कूलों को अब 15 जनवरी तक के लिए बंद करने का आदेश दे दिया गया है। वहीं यूपी में 14 जनवरी तक सभी स्कूलों की छुट्टियां बढ़ा दी गई हैं। मौसम विभाग की माने तो लोगों को फिलहाल कुछ दिनों तक इस ठंड और शीतलहर और ठिठुरन से निजात मिलना मुश्किल है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज पार्टी महासचिवों की बैठक बुलाई है। आज की बैठक में तमाम महासचिवों की मौजूदगी में 16-17 जनवरी को होने वाली राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के एजेंडे को तय किया जाएगा। कार्यकारिणी में कितने प्रस्ताव पेश किए जाएंगे, प्रस्ताव के मुद्दे एजेंडे क्या हो, इसे भी आज की बैठक में तय किया जाएगा। साथ ही कार्यकारिणी की बैठक में कौन सा प्रस्ताव किससे पेश कराया जाए, इसे भी तय किया जाएगा। नागपुर में आज महाराष्ट्र कांग्रेस की अहम बैठक होने जा रही है। इस बैठक में आगामी चुनाव की तैयारियों पर मंथन होगा। महाराष्ट्र के एआईसीसी प्रभारी एचके पाटिल और वरिष्ठ नेता पल्लम राजू भी बैठक में शामिल होंगे। कांग्रेस सूत्रों की माने तो राज्य नेतृत्व को लगता है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के मद्देनजर पार्टी कैडर का मनोबल ऊंचा हुआ है और दिन भर के विचार विमर्श से इस बात पर चर्चा होगी कि भावनाओं को कैसे आगे बढ़ाया जाए, ताकि आगामी चुनाव में इससे पार्टी को फायदा हो सके। वाराणसी में उत्तर वाहिनी गंगा के पूर्वी छोर पर बसाई जा रही टेंट सिटी बनकर तैयार हो गई है। इसे आज प्रशासन को हैंडओवर कर दिया जाएगा। इस टेंट सिटी में मेहमानों के स्वागत के लिए बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं। रविवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टेंट सिटी का निरीक्षण कर तैयारियों का जायजा लिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 जनवरी को सुबह 10:30 बजे सबसे लंबे जलमार्ग पर सफर के लिए गंगा विलास क्रूज को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इसके बाद वो गंगा पार रेती पर बसाई गई टेंट सिटी का लोकार्पण भी करेंगे। गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में आज मुख्तार अंसारी की फिजिकल तौर पर पेशी होगी। दरअसल 15 जुलाई 2001 में गाजीपुर के मोहम्मदाबाद में उसरी चट्टी पर मऊ जा रहे माफिया मुख्तार अंसारी के काफिले पर हमला हुआ था, जिसमें मुख्तार अंसारी के गनर और एक अन्य साथी की मौत हुई थी और कई लोग घायल हुए थे। मुख्तार अंसारी की कोर्ट में पेशी को लेकर गाजीपुर जिला प्रशासन हरकत में है। खुद जिला अधिकारी और एसपी ने भारी फोर्स के साथ न्यायालय परिसर की सुरक्षा का जायजा लिया। महाराष्ट्र के रायगढ़ के अलीबाग काशिद बीच पर बेहद दर्दनाक हादसा हो गया, जहां समंदर में खेलते वक्त 6 बच्चे डूबने लगे, जिनमें से 4 बच्चों को बचा लिया गया है, जबकि 2 बच्चे डूब गए हैं, जिसमें से एक बच्चे का शव मिला है और दूसरे बच्चे को ढूंढा जा रहा है। बता दें, औरंगाबाद के कन्नड़ से स्कूली छात्रों की ट्रिप रायगढ़ के अलीबाग काशिद बीच पर आई थी। वहीं हादसे के तुरंत बाद तट पर तैनात जीव रक्षक और लोगों ने डूबते हुए बच्चों को बचाने की कोशिश की। फिलहाल बच्चों का इलाज स्थानीय अस्पताल में चल रहा है। हरियाणा के बहादुरगढ़ में पेंट बनाने की एक फैक्ट्री में भीषण आग लगने की घटना सामने आई है। वहीं आग लगने के बाद अफरा तफरी मच गई। आग की चपेट में आने से फैक्ट्री मालिक और 3 मजदूर मामूली रूप से झुलस भी गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बता दें, आग लगने से फैक्ट्री में रखा लाखों रुपए का माल जलकर राख हो गया। हालांकि घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काफी मशक्कत के बाद काबू पाया। आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है।
यूपी के कानपुर में पुलिस ने नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ करने के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें, मामला नौबस्ता थाना क्षेत्र का है, जहां स्कूल में पढ़ने वाली एक नाबालिग छात्रा को आरोपी युवक छेड़छाड़ करता था। दरअसल आरोपी युवक नाबालिग से जबरन निकाह करने का दबाव बना रहा था। वहीं जब छात्रा ने निकाह करने से मना कर दिया तो उसको सर तन से जुदा करने की धमकी देने लगा। हालांकि पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पटना के कंकड़बाग अशोकनगर से आग लगने की घटना सामने आई है, जहां एक कम्युनिटी हॉल में आग लगने से हड़कंप मच गया। बता दें, कबाड़ दुकान में आग लगी थी, जिसने बगल के कम्युनिटी हॉल को अपनी चपेट में ले लिया। सूचना मिलते ही दमकल की 6 यूनिट मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन में जुट गई। हालांकि कम्युनिटी हॉल के अंदर बना पंडाल व फर्नीचर जलकर राख हो गया। हालांकि कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। वहीं इस हादसे में किसी के भी हताहत होने की सूचना नहीं है। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना से दुखद घटना सामने आई है, जहां एक स्कूली बस के ट्रक से टकराने से बच्चों सहित 15 लोग घायल हो गए। आपको बता दें, जिस स्कूली बस का हादसा हुआ है उसमें 50 से 55 लोग सवार थे और ये लोग पिकनिक बनाकर लौट रहे थे। अचानक बस ड्राइवर की तबीयत खराब हो गई, जिससे बस ड्राइवर ने बस का संतुलन खो दिया। इसके बाद बस और ट्रक के बीच टक्कर हो गई, जिसमें बच्चों सहित 15 लोग घायल हो गए। वहीं घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। यूपी के गाजियाबाद में पुलिस की पूछताछ के बाद ऑटो ड्राइवर की मौत के मामले ने तूल पकड़ लिया है। परिजनों ने पुलिस पर पिटाई का आरोप लगाया है। ड्राइवर की मौत से नाराज परिजनों ने प्रदर्शन भी किया। बताया जा रहा है कि धर्मराज के ऑटो से एक साइकिल सवार की टक्कर हो गई, जिसमें वो घायल हो गया था। इसके बाद पुलिस सभी को थाने ले आई और करीब 1 बजे पुलिस ने धर्मराज से 3500 रुपए जमा कराए और छोड़ दिया। इस दौरान धर्मराज के सीने में दर्द हुआ और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया और कुछ घंटों के बाद धर्मराज की मौत हो गई।